चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी हुई देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। निकाय चुनाव के लिए दावेदारी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के सामने दावेदारी को लेकर सूचना मिल रही है। जल्द ही अंतिम सूची जारी होगी। जाहिर तौर पर निकाय चुनाव में हर नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। दोनों ही, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं। नगर निगम, नगरपालिका और पंचायतों में सीटों के अंतिम आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है और अब दावेदार अपनी दावेदारी पेश करेंगे। खैर, सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है और जाहिर तौर पर अब नेताओं के बीच में खींचतान चल रही है दावेदारी को लेकर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक। आप चूंकि जो अनंतिम सूची है आरक्षण की, वो जारी हो चुकी है और इसके तहत आरक्षण से संबंधित जो भी पहलू हैं उनको जिला अधिकारियों के स्तर पर जो है वो पुख्ता किया जा रहा है और जो रिपोर्ट है वो 1 सप्ताह की समय सीमा में वो शासन को भेजी जाएगी। जो शहरी विकास मंत्रालय का निर्देशालय स्तर के जो अधिकारी उनको भेजी जाएगी और फिर फाइनल जो अंतिम सूची है आरक्षण की वो जारी कर दी जाएगी। क्योंकि एक अनंतिम सूची के तहत जो है वो स्थिति क्लियर हो चुकी है, लिहाजा वो उत्तराखंड सरकार के ही अगर हम बात करें मंत्री और विधायक हैं तो कुछ उन्होंने भी अधिकारियों से बातचीत कर अपनी जो है वो अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और अधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं, जिले के जिलाधिकारी हो या विभाग के सीनियर अधिकारी हो, वो इस बात को कह रहे हैं कि एक व्यवस्था के तहत जो भी आपत्तियां हैं वो कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी कार्यकर्ता वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। एक पहलू तो इसका ये है कि जो ये सूची जारी हुई है आरक्षण की, जब तक फाइनल सूची तैयार होगी 7 दिनों के समय सीमा में, तब तक कोई भी व्यक्ति अपनी इस पर अपनी उसके लिए एक विकल्प खुला है, वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। दूसरा, जहां जैसे ही आरक्षण की अभिषेक सूची जारी हुई वैसे ही अब दावेदारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है और लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं निकाय के चुनाव में, चाहे वो नगर निगम के मेयर पद का हो, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का हो या फिर जो नगर पंचायतें हैं, इस स्तर के जो पद हैं उन सभी में जनप्रतिनिधियों के जितने भी पद हैं सबके लिए दावेदारी का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टी के जिन नेताओं को चुनाव लड़ना है उनके जो करीबी और अपने घनिष्ठ संबंधों वाले जो सीनियर नेता हैं उनके चक्कर काटने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब ये सोच लगाई जा रही है कि उनको दावेदारी जो कर रहे हैं उनको टिकट दिया जाए। क्योंकि अब एक तरफ पार्टी रणनीति बना रही है और जल्दी पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया जाएगा और पहले भी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे में चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता, दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं चुनाव को ध्यान में रखते हुए और कैसे जीत हासिल हो सकती है उस पर काम किया जा रहा है। और आरक्षण की जो शासकीय प्रक्रिया है जल्द ही ये भी पूरी हो जाएगी। फाइनल सूची जारी होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जो निकाय के चुनाव होने हैं इसकी अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से जारी की जाएगी। सोनू, छोटे मोटे बदलाव जरूर होंगे, लेकिन अगर बात करें नगर निगमों की तो 11 नगर निगम में जो आरक्षण की सूची अभी जारी हुई है उसके मुताबिक क्या राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं? अब देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभिषेक आपने किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले जब चुनाव हुए थे निकायों के, उस वक्त तस्वीर कुछ और थी, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश भी जो है महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनके अनुपालन में एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ये आरक्षण की व्यवस्था को धरातल पर उतारा जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम मेयर पद की बात कर लें तो उनमें भी बदलाव हुआ है और इसके अलावा जो अन्य जनप्रतिनिधियों के पद हैं, चाहे वो 5 पद के हैं, वार्ड मेंबर के हैं, उन पर भी आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव देखा गया है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा गुंजाइश अभिषेक हम फिलहाल नहीं मान सकते हैं। ऐसे में यही वजह कि हम कह रहे हैं कि अगर हम उत्तराखंड सरकार के या भाजपा के विधायकों की बात करें जो सत्ताधारी पार्टी है, तो राजपुर विधानसभा के जो तत्कालीन विधायक हैं और जो रायपुर क्षेत्र के विधायक हैं, जो गढ़ी कैंट विधानसभा क्षेत्र इसकी जो विधायिका हैं और जो विकास नगर क्षेत्र है इसके जो विधायक है मुन्ना सिंह चौहान और यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जो कि मसूरी विधानसभा के विधायक हैं, तो ऐसे में ये सभी आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। तो
अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो बदलाव हुए हैं कहीं ना कहीं उससे फर्क तो निश्चित तौर पर पड़ेगा, लेकिन कुछ गुंजाइश जो है वो कम की है। और क्योंकि फाइनल सूची तैयार होगी और जो आपत्ति आएंगी आपत्ति पर भी गौर किया जाएगा और उसके बाद इसमें कितनी गुंजाइश है ये देखना होगा और कितना बदलाव जो है फाइनल सूची में किया जाएगा ये देखना होगा। बहरहाल जो है चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और आपत्तियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। निश्चित रूप से फाइनल सूची के बाद स्पष्ट होगा कि कितनी तब्दीलियां हुई हैं। खैर सोनू, आप बने रही हमारे साथ। तो आरक्षण की सूची तो है जारी हो चुकी है, तमाम पार्टी के दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और निकाय चुनाव को लेकर जबरदस्त अब राजनीति भी देखने को मिल रही है।